नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिल्ली करंट प्रेस। जो सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ था धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के खिलाफ पर, तो उसमें कुछ छात्र छात्राओं पर कंप्लेंट की गई थी दिल्ली पुलिस द्वारा, यूपी पुलिस द्वारा और बिहार पुलिस द्वारा भी। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, एफआईआर की जा रही है, स्टूडेंट को, युवाओं को घरों से उठाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है और सरकार की एक तरह से तानाशाही भी है। क्योंकि जो हमला हुआ था वो पहले युवाओं पे हुआ था, स्टूडेंट पे हुआ था। यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी पुलिस द्वारा और लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि आरएसएस के लोग भी शामिल है इसमें, जिसका कि कोई हमारे पास साक्ष्य नहीं है अभी। और जो मीडिया है वो लगातार ये दिखा रही है कि पुलिस को चोट आई है। वो बहुत गिन चुन के पुलिस वालों को ढूंढ के ला रही है, पुलिस वालों के वीडियो ला रही है जिनको थोड़ी बहुत चोटें आई है, या हो सकता है थोड़ी गंभीर चोटें भी आ गई हो। लेकिन मीडिया ने एक बार भी उन स्टूडेंट्स को, उन युवाओं को नहीं दिखाया है एक बार भी, जिनको बहुत ग्रीवियस चोट आई है, जिनको बहुत गंभीर चोटें आई हैं, जो अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है। मीडिया ये बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है। तो सर, हम क्या कहेंगे इस चीज को? मतलब सरकार के कहने पे चल रहा है मीडिया। इतने ज्यादा आप देखो कि इंस्टाग्राम से भरा पड़ा है वीडियो, सारे वीडियो इस तरह के भरे पड़े हैं जिसमें युवाओं को बहुत गंभीर चोटें आई हैं। एक लड़की की जान भी गई है इस जो प्रोटेस्ट में। जमीनी स्तर पर जो मीडिया काम कर रही है, तो वे तो लगातार दिखा रही है। सर, कोई जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रही है, मीडिया तो बिकी हुई है। मैं क्लियर कहना चाहूंगी, क्योंकि मीडिया एक पक्ष को दिखा रही है, सिर्फ पुलिस पक्ष को दिखा रही है कि पुलिस को चोट आई है। लेकिन मैं कहूंगी कि उससे 10 गुना ज्यादा युवा को चोट आई है, गंभीर चोटें आई हैं, उनके ऊपर फर्जी तरह से एफआईआर हो रही है। मतलब एक तरह से ये कहूंगी कि सरकार बदला ले रही है, बदला ले रही है उन युवाओं से जो यहाँ सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल थे, जो यहाँ प्रेजेंट थे उस टाइम पर। बिल्कुल गलत है सर, दरअसल तानाशाही कहूंगी मैं इसको। तो बिहार सरकार ने भी छात्राओं पर सर, जो सरकार कंप्लेंट चाहे की है बिहार कि की यहाँ हो। से गए हैं, सीजेपी प्रोटेस्ट को खत्म करके यहाँ जी से गए हैं, जी। और वहां पर जाते ही उनसे पूछताछ की जा रही है। रास्ते में पकड़ करके जो आरएसएस के हैं, बजरंग दल के हैं, जो सरकार के समर्थक हैं, वे पकड़ करके स्टूडेंटों को उनको मारपीट कर रहे हैं। उस पर भी कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। सर, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ मना किया कि कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर जिन पे एफआईआर हो भी गई है तो वो वापस ली जाए। लेकिन उसके बाद भी सरकार अपनी तरफ से पर्सनल लेवल पर ये कार्यवाही लगातार कर रही है। मैं इसे तानाशाही ही कहूंगी सरासर, क्योंकि युवाओं को बिल्कुल भी नहीं सुना जा रहा है, उनको छिपाया जा रहा है। उनकी चोट जो उनको लगी है उनको छिपाया जा रहा है, उनको दिखाया नहीं जा रहा। और ये आरएसएस, बजरंग दल वाले सर, आपको पता है, सब बीजेपी के सपोर्टर हैं। देखो, मैं सरकार के यहाँ पर ये नहीं कहती कि सरकार की गलती है यहाँ पर, लेकिन अगर मैं ये बात ना भी कहूँ कि गलती नहीं है, तो सरकार को ये काम करने की जरूरत क्या है? तो ये आंसर तो आपको अपने आप मिलेगा कि गलती किसकी है, किसकी नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर जो सरकार नहीं मान रही है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रही है सरकार। क्यों नहीं माना? क्योंकि ये अपनी तानाशाही और दिखा सर, रही है। हाँ, बिल्कुल तानाशाही दिखा रही है। और सर, मैं ये कहूंगी, आप कह रहे हो यूपी, बिहार, दिल्ली, सर कहीं भी जाओ सरकार तो एक ही है ना। यूपी में भी उनका ऑर्डर चलेगा, पुलिस प्रशासन उनका है। तो चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, सरकार तो एक ही है ना सब जगह। हम ये तो नहीं कह सकते कि यूपी में भाई अखिलेश यादव की सरकार है तो वो यूपी वालों को, स्टूडेंट को, युवाओं को परेशान कर रहे हैं। बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी सर, की सरकार है, मैं कह दिल्ली रही हूँ में जहाँ बीजेपी की इस टाइम सरकार बीजेपी है। की सरकार नहीं है ना, जी। पावर बीजेपी की है। पावर में तो क्योंकि केंद्र में इनके सरकार केंद्र है, में इसलिए ये सरकार अपना बीजेपी दबाव बना की, करके रखते हैं। तो पुलिस, इनकी पुलिस प्रशासन इनके हाथ में है। सुरक्षा बल और कोर्ट को भी अपने अंडर में रखने सर का कार्य बिल्कुल, करते जैसे हैं। आज के टाइम पे मैं सुप्रीम कोर्ट का हाल देख रही हूँ आए दिन। मतलब सुप्रीम कोर्ट तरह तरह की जजमेंट इस तरह से दे देता है जो कि बिल्कुल भी लगता नहीं कि पब्लिक इंटरेस्ट में है। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की जो सरकार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को या ऑर्डर को नहीं फॉलो कर रही है, तो तानाशाही है। अभी जो सीजीपी के फाउंडर है अभिजीत दीप, उन्होंने अभी 28 जुलाई को एक अपने द्वारा एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर सरकारें स्टूडेंटों के ऊपर में कंप्लेनें करती रहेगी तो दोबारा हम सड़क पर आएंगे। सर, उन्होंने ऐलान कर दिया अपनी तरफ से। उन्होंने जो ऐलान किया है बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि निर्दोष छात्रों को, निर्दोष युवाओं को इस तरह से सजा दी जा रही है। ढूंढ ढूंढ के उनके घर से उनको निकाल के मारा जा रहा है, लॉकअप में रखा जा रहा है, बर्बरता की जा रही है। मतलब तानाशाही है लगभग। आप फर्जी एफआईआर कर रहे हो उन पर, आप उन्हें नहीं देख रहे हो जो बिना वर्दी के थे उस टाइम पर, उनके हाथ में लाठियां थी। उन्होंने इस प्रोटेस्ट में कितने युवाओं पर हमला किया, उनके सिर, सीधा सर पे वार किया है सर उनको। उनको बहुत ग्रीवियस चोटें आई हैं इसमें। लेकिन मीडिया पर सबसे ज्यादा मुझे डाउट होता है कि मीडिया उस चीज को कवर क्यों नहीं कर पा रही। यहाँ पर कोई भी ऐसा एक बड़ा
पत्रकार या चैनल यहाँ पर उस टाइम प्रोटेस्ट में मौजूद नहीं था। प्रोटेस्ट के बाद ये लोग मौजूद हुए, उस टाइम पे कोई भी नहीं था, कोई भी कवरेज इन्होंने नहीं लिए। जो कवरेज कर रहे थे वो सिर्फ सुरक्षा बलों के फेवर में कर रहे थे, जी बिल्कुल, आपका ये कहना है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसमें तो सुरक्षा बल भी और छात्र भी दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सुरक्षा बल घायल, मीडिया ने सुरक्षा बल को भी दिखाया और छात्रों को भी दिखाया है। सर जिस संख्या में युवा और छात्र घायल हुए, जिस संख्या में, उस संख्या में पुलिस वालों को कोई ना के बराबर ही चोट आई है लगभग, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के, ये तो मीडिया है सर। वीडियो में तो देखा गया है कि जो छात्रों ने सुरक्षा बल और दिल्ली पुलिस के ऊपर में जो तांडव किया है, पत्थरबाजी की है, धक्का मुक्की किए हैं, उनके ही डंडे छीन करके उन्हीं के ऊपर में सर आपको कोई हमला किया है। मारेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपके ऊपर कोई वार करेगा, कोई पत्थर चलाएगा, कोई लाठी चलाएगा, तो आप उसका जवाब नहीं दोगे कि आप चुपचाप सह लोगे? वो सेल्फ डिफेंस के लिए कर सकते हैं, सेल्फ लेकिन डिफेंस में किया है उन्होंने। नहीं वो कर सकते हैं, लेकिन आप कानून के दायरे में रह करके कर सकते हैं। आप ऐसे सर उनसे कानून, छीन कर उनसे छीन करके सर उन्हीं के ऊपर में हमला किया जा रहा युवाओं है। का कानूनी दायरा, तो कानून का भी तो कोई दायरा है। जो कोई पीसफुल प्रोटेस्ट में बैठा है, कुछ कह नहीं रहा, उस पर लाठीचार्ज कर दोगे आप या पत्थरबाजी कर दोगे? सेल्फ डिफेंस में तो वो एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, और जो वर्दी में नहीं थे, जिनके नेम प्लेट नहीं थी, उन्होंने पूरा लीगल वायलेशन किया हुआ है, कानून को पूरी तरह से हनन किया हुआ है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितने ऐसे आरएसएस के यहाँ पे गुंडे मौजूद थे सर उस टाइम पर। अभी जो देखा जा रहा है कि वे सीसीटीवी फुटेज के एंगल द्वारा जो यहाँ पर आए थे स्टूडेंट, उनके फुटेज देख करके उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई की जा रही है अभी। सर बिल्कुल कोई ऐसा सॉफ्टवेयर था उस टाइम पर पुलिस के पास, जितने भी यहाँ पे मौजूद लोग थे, उन्होंने फोन नंबर डायरेक्टरी के थ्रू उनके एड्रेस निकाले, उनके नेम, उनके फोटो, और वहाँ जा रही है पुलिस, उनको घर से उठा रही है, उनपे फर्जी एफआईआर दर्ज कर रही है, तो गलत है सर कहीं ना तो कहीं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूंगी, अगर सरकार इसी तरह से कार्रवाई करती रहेगी, फर्जी एफआईआर करती रहेगी, तो जरूर अभिजीत दीपको को दोबारा से प्रोटेस्ट में बैठना चाहिए। क्योंकि वो वो स्टूडेंट सीजेपी प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जंतर मंतर पर आए हुए थे, अपना घर छोड़ के, अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपनी नौकरियां छोड़ के, तो बिल्कुल अभिजीत दीपके को आना चाहिए, उनके हक में बात करनी चाहिए। अभिजीत दीपके और जितने भी छात्र छात्राएं, जितने भी संगठन यहाँ छात्रों के संगठन आए हुए थे, या आयशा के लगा लो, या और भी संगठन यहाँ पर 4-5 संगठन थे, अगर वो उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और वो इस्तीफा हो चुका है, उनकी जगह अब प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री इस्तीफे की बात करूं तो मुझे इस्तीफा ये मजाक सा लग रहा है। ये तो मजाक कर दिया सरकार ने। मतलब एक हमारा जो पहले जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, वो एमए मास्टर डिग्री होल्डर थे, लेकिन अब ये जो हमारे नए शिक्षा मंत्री हैं, इनका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हमने देखा है, जैसे कि सोशल मीडिया दिखाता है, कहीं ना कहीं से रिकॉर्ड सर सबके पास आ जाता है, तो उन्होंने हमने क्रिमिनल रिकॉर्ड भी दिखाए हैं, और सारे आरएसएस के होते हैं इनके मिनिस्टर, किसी और को कोई मौका नहीं मिलता। आरएसएस में पता नहीं किस तरह की शिक्षा दी जाती है, इनका क्रिमिनल माइंड होता है। तो अब ये मैं तो सीधा कहूंगी कि भाई बीए डिग्री भी सर असली है नहीं है ये भी नहीं जानते, लेकिन जो भी है, ये इस्तीफा तो जिस तरह से युवाओं को चोटें आई हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, भूख हड़तालें की हैं, उसके लिए जो ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है सर, मुझे तो मजाक ही लगा, क्योंकि इन्होंने जिसको पोजीशन दी है नए मिनिस्टर की, सर ये हंसी का पात्र है ये तो बिल्कुल। तो इनसे आप न्याय की उम्मीद नहीं करते हो? सर क्या न्याय की उम्मीद करेंगे? ये नए शिक्षा मंत्री आए हुए अच्छे तरीके से करेंगे, ताकि डर करके थोड़ा सर जब करेंगे। इनसे अगर ये गलत करेंगे तो इनका भी इस्तीफा हो सकता है। जिस सरकार तो एक ही है केंद्र में, ये सारे वहीं से चुनिंदा आ रहे हैं आरएसएस से, सबका एक जैसा माइंडसेट है, सब एक जैसी बात करते हैं, सबका कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मैक्सिमम लोगों का है, मैं ये नहीं कहूंगी सबका है, लेकिन जो हम देखते हैं आजकल सर, सोशल मीडिया इतना मजबूत हो चुका है, इतना सत्य उसमें दिखाया जाता है कि कहीं ना कहीं से खबर हम लोगों तक पहुंच ही जाती है कि क्या सच है क्या झूठ है। तो हमें पता है कि क्या रिकॉर्ड है नए मंत्री का, जो नाम मेरे वहाँ से, अगर प्रहलाद जोशी, हाँ प्रहलाद जोशी जी, जो प्रहलाद जोशी हैं, ये अभी नए नए सर वो मीडिया से कतरा रहे हैं, माइक के सामने आने, कैमरे के सामने आने से डरते हैं। शिक्षा मंत्री सर एजुकेटेड होना चाहिए, जो हर चीज को फेस कर सके, मीडिया को फेस कर सके, कोई आपसे सवाल जवाब कर रहा है तो आप उसको फेस कर सके, आप तो भाग जाते हो। तो आपका कहने का मतलब यह है कि ये मीडिया को फेस नहीं कर रहे हैं, तो वे आगे चल करके सक्सेसफुल सर अपनी कोई जिम्मेदारी उम्मीद नहीं नहीं निभा है, सकते? नहीं कोई उम्मीद नहीं सर, इनसे कोई उम्मीद नहीं है कोई आपको? उम्मीद नहीं। अगर आगे पेपर लीक होते हैं तो आप इस पर भी कुछ ना कुछ सर कदम पेपर उठाओगे? लीक तो सर ये ना इंटरनल मैटर है,
और सरकारों के नॉलेज में ही होता है लगभग हर काम, उन्हें पता होता है क्योंकि एक बहुत बड़े अमाउंट में, आपको पता है, मतलब मैं क्या बोलूं इस बारे में, मतलब ये सारा पैसों का ही खेल होता है लगभग, ये इंटरनली चलता है जो भी चलता है, सबके नॉलेज में होता है, सरकारों को पता है, इतनी बड़ी नीट परीक्षा है, सरकारों को पता होता है इसमें क्या चल रहा है, कहाँ सीटें बेची जा रही हैं, कौन खरीद रहा है, ये सब इनकी आपस में मिली जुली भगत है सर, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और रही बात सरकार की, तो सरकार सर किसी की भी हो, पार्टी कोई भी हो, भ्रष्टाचार करप्शन हमारे देश की जड़ बन चुका है और जड़ पर हम खड़े हैं और जड़ से ही हम रोज नए नए भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं। जी, मोदी सरकार का तो ये कहना था कि भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे, काला धन हम नहीं सर, वापस बढ़ लाएंगे, गया अभी तक सर, तो बढ़ गया उस पे। भ्रष्टाचार, अच्छा। काला धन लाए नहीं है वो, हम्म, सफेद धन समेट के रख लिया उल्टा, अच्छा। टैक्स बढ़ा के, इलीगल मनमानी तरीके से, मतलब वसूलियां करके, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। तो अगर अब देखा जा रहा है जिस तरीके से इन्होंने एक और वादा किया था कि हम्म। सबका साथ सबका विकास करेंगे, तो यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर आप सर लोगों ने सबका देखा, साथ सबका नाश ऐसा कुछ कह सकते हैं, विकास तो मुझे नजर आता नहीं। तो विकास तो ये कर रहे हैं, सरकारी नहीं कंपनी खोल रहे हैं, नहीं नए नए रोड बन रही हैं, सर, नई रोड बन रही, देखो ना अभी, एयरपोर्ट बन चुके हैं, कितने एम्स करोड़ का, 6 करोड़ का सर, कितना करोड़ का दिखा रहे थे देहरादून वाला, 16 करोड़ का, चलो। ढह गया वो पुल तो, तो एक्सप्रेस वे था वो। वो तो एक जो निजी कंपनी थी जिस को टेंडर दिया गया सर था, वो उनकी टेंडर गलती है ना, किसको देते सरकार। हैं सर, इन्हीं के रिश्तेदार होते हैं जिनको टेंडर देते हैं, सरकार आम आदमी जो जितने भी होते हैं ना, कोई भी टेंडर डालेगा आपको कभी टेंडर नहीं मिलेगा, हम्म, सब इनके आपस में। सर ये मटेरियल चेक करने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर ही होते हैं, क्या मटेरियल लग रहा है, कैसे बन रहा है ये एक्सप्रेस वे, ये चेकिंग करते हैं, ये पास कर देते हैं। अच्छा। हाँ, आपका लो क्वालिटी का माल भी पास कर दिया, लगा लो आप। ठीक है मैम, थैंक यू। आप देख रहे हैं दिल्ली करंट प्रेस, हम थे आज जंतर मंतर पर। यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, इन्होंने जो यहाँ पर स्टूडेंट जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहे थे, जैसे यहाँ से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और वे अपने घर को वापस लौट रहे थे, तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही थी, तो उन्हीं की मुहिम में यहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे और उनका कहना यही है कि अपने को जो भी पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पर दे करके धरना प्रदर्शन अपना समाप्त करके गए हैं, तो वे खुशी खुशी गए हैं, ना कि उनके ऊपर में कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आया है कि कोई भी प्रोटेस्ट अगर हो रहा है तो जो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो आगे भी हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि सरकार से किसी भी तरीके से उन छात्र छात्रों पर कानूनी कार्रवाई ना हो। और आप देखते रहिए दिल्ली प्राइम प्रेस। थैंक यू।